ईरान जंग पर ही डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान। आपको बता दें ये इस वक्त एक बड़ी खबर है, जहां डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मुझे लगता है कि जंग लगभग खत्म होने वाली है, मैं इसे लगभग खत्म होते हुए देखता हूं। तो डोनाल्ड ट्रंप का ये एक और लेटेस्ट बयान है, जहां इस हालात के बीच में जहां वार्ता को लेकर अब तक खबरें आ रही थी, वहीं डोनाल्ड ट्रंप को यह लगता है कि जंग लगभग खत्म हो चुकी है। तो क्या ईरान यूएस जंग का अंत हो गया है? डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं वो सच है क्या? क्या कहा गया? हमला नहीं करते तो ईरान के पास एटमी हथियार होते, ईरान के पास एटमी हथियार होते तो देश डरते। मैं नहीं चाहता ईरान से कोई देश डरे। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि मुझे लगता है कि जंग लगभग खत्म है, मैं जंग को लगभग खत्म होते हुए ही देखता हूं। ईरान को फिर से बनने में अब 20 साल लगेंगे, अभी काम बाकी है, देखते हैं आगे क्या होता है। ईरान समझौता करने के लिए बेताब है, यह भी डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में कहा है। और बड़ी खबर यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ बातचीत अगले 2 दिन में फिर शुरू हो सकती है, और इसके लिए पाकिस्तान सबसे ज्यादा संभावित जगह है। हालात तेजी से बदल रहे हैं, इसलिए बातचीत जल्द शुरू हो सकती है। और वहीं आज रियाद के दौरे पर जा रहे हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। यूएस ईरान के बीच दूसरे दौर की वार्ता होनी है, और इस वार्ता से पहले शहबाज शरीफ का ये दौरा, शहबाज करेंगे सऊदी और तुर्की का दौरा। पाकिस्तान ने आधिकारिक जानकारी भी दी है इस बात की। अब बड़ी खबर यह कि संभावित दूसरे दौर की वार्ता का नेतृत्व वेंस करेंगे, और स्टीव विटकॉफ और जेरेड कूशनर के शामिल होने की भी उम्मीद है। ईरान के साथ दूसरे दौर की बातचीत की संभावना, जहां युद्ध विराम खत्म होने से पहले यह वार्ता संभव है। हॉर्मुज नाकाबंदी को लेकर सेंटकॉम ने दावा किया है। नाकाबंदी में जुटे 10,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक, नाकाबंदी में नौसैनिक, मरीन और एयरफोर्स शामिल बताए जा रहे हैं। 1 दर्जन से ज्यादा युद्धपोत और दर्जन विमान तैनात। 6 जहाजों ने अमेरिकी सेना के निर्देश का पालन किया। गैर ईरानी बंदरगाहों से आने जाने वाले जहाज पर रोक नहीं। तो 1 दर्जन से ज्यादा युद्धपोत, दर्जन विमान यहां पर तैनात किए गए हैं। गैर ईरानी बंदरगाहों से आए जहाजों को छूट दी गई है। हालांकि कई ऐसे जहाज हैं जो वापस लौटे हैं नाकेबंदी को लेकर। तो हॉर्मुज में अमेरिकी नाकेबंदी, जहां मिशन हॉर्मुज में अमेरिकी सेना की बड़ी कार्रवाई को लेकर एक डिटेल आपके सामने। 10,000 से ज्यादा अमेरिकी नेवी के जवान तैनात हैं। सेलर्स, मरीन्स और एयरमैन को भी तैनात किया गया है। कई युद्धपोत और एयरक्राफ्ट की डिप्लॉयमेंट हो चुकी है। अब पिछले 24 घंटे में क्या हुआ यह भी जानिए, क्योंकि नाकेबंदी पर अमेरिकी सेना का बड़ा दावा यह है कि किसी भी ईरानी जहाज ने नाकेबंदी पार नहीं की। 6 मर्चेंट जवान अमेरिका के निर्देश पर वापस भी लौटे, और नाकाबंदी सभी देशों पर समान रूप से लागू है। अब यूएस नाकेबंदी के असर की लेकर समझिए कैसे ईरान पर यह आर्थिक दबाव है, और तेल की कीमतों में भी उछाल, वहीं फिर भीषण युद्ध की आशंका, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर भी इसका बड़ा असर। इस बीच इजरायल और लेबनान के बीच पहली बार बातचीत, ये आज की एक और सबसे बड़ी खबर है, जहां इतिहास में ये पहली बार है जब एक टेबल पर दोनों देश, अब दोनों देशों के बीच कल हुई बातचीत की तस्वीरें भी सामने आ चुकी है। और ये वॉशिंगटन में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के नेतृत्व में हुई सीधी बातचीत के बाद आई वो तस्वीरें हैं, जहां आपको बता दें पहली बार दोनों देशों के बीच बातचीत की ये वो तस्वीर है। एक और सबसे बड़ी बात यह कि हिजबुल्लाह इस वार्ता में शामिल नहीं हुआ। तो इजरायल लेबनान वार्ता की 10 बड़ी शर्तें क्या हैं, ये भी समझ लेते हैं। लेबनान की तरफ से क्या कहा गया, इजरायल की तरफ से क्या कहा गया, और अमेरिका की तरफ से क्या कहा गया। लेबनान पूरी तरह से युद्ध विराम होना चाहिए। इजरायल ने कहा लेबनान में गैर सरकारी गुटों पर लगाम लगना चाहिए। हालांकि अमेरिका बातचीत से लेबनान के पुनर्निर्माण का दावा कर रहा है, और देखिए किस तरीके से लेबनान ने साफ कहा कि तुरंत हमले इजरायल को रोकने होंगे, जबकि इजरायल का रुख भी साफ है कि दोनों देशों में बातचीत से ही आगे शांति संभव हो सकती है, जबकि अमेरिका कह रहा है कि इजरायल को अपने बचाव का अधिकार है। तो इजरायल लेबनान वार्ता की ये वो शर्तें जो रखी गई हैं, कुल मिलाकर शांति स्थापित करने की कोशिश